हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका टेक गुरु के ईयर रिवाइंड में। फिर से एक बार वही सारी बातें लेके आए हैं कि 2020 में क्या क्या हो गया। लेकिन अगेन मैं वही जोक रिपीट कर रहा हूं कि 2020 में क्या क्या हो गया वो नहीं, लेकिन गैजेट्स की दुनिया में 2020 में क्या क्या हो गया, टेक गुरु रिवाइंड में आज हम फिर से वो बात करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने जो बात की थी उसमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात की थी, डाइट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात की थी, जो कि थोड़े से डाइट वर्जन पे होते हैं, वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात की थी, और उसके अलावा 50,000 की रेंज में जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनकी बात की थी। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं स्पेशली मिड बजट सेगमेंट में क्या क्या एक्शन हुआ था 2020 में, उसकी बात करेंगे। कौन से स्मार्टफोन्स ने तहलका मचाया था उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ लोअर बजट में जो कि अब बहुत ही कम रह चुका है उसमें क्या क्या ढंग का दिखा इस साल, हमने वो देखना है। और साथ ही साथ कुछ लैपटॉप्स में चुनकर लाया हूं जो भारत में इस साल बहुत ही अच्छे चले थे, उन सब पर हम नजर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टेक गुरु रिवाइंड की, और सबसे पहले बात मिड बजट सेगमेंट की। तो अगर मिड बजट सेगमेंट में देखने जाएं तो सबसे पहला स्मार्टफोन अगर मुझे कोई पसंद आया था तो वो था Vivo V20 SE स्पेशल एडिशन, इसको नाम दिया गया था। लेकिन बेसिकली ये टॉप एंड का एक डाइट वर्जन ही था। बस प्राइस इसका 20,990 रुपए का था, जिसमें डिस्प्ले आपको मिल जाता था 6.44 इंच का, जिसमें प्रोसेसर था Qualcomm Snapdragon 665। इसमें सेल्फी कैमरा था 32 मेगापिक्सल का, और रियर कैमरा सेटअप आपको यहां पर मिलता था 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ रैम था 8 GB का। मतलब कि कंप्यूटेशन पावर बहुत ही अच्छी थी। 128 GB तक का स्टोरेज था, और इसकी बैटरी कैपेसिटी थी 4100 मिली एम्प आवर की। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नो डाउट एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन ये हमने देखा 2020 में। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो हमें देखना है वो है पोको X3। पोको सीरीज का एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन कि जिसके अंदर हमने बहुत सारे फीचर्स देखे बहुत ही कम प्राइस में। इसका प्राइस था 15,999 रुपए, जिसके डिस्प्ले में 6.67 इंच का हमें स्क्रीन मिलता है, और साथ ही साथ इसका पावर जो है वो इसको मिलता है, जिसको ताकत मिलती है स्नैपड्रैगन 732G Qualcomm के प्रोसेसर के साथ। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप आपको यहां पर मिलता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंप्यूटेशन पावर दी जा सकती है। और साथ ही साथ कैमरा के डिपार्टमेंट में भी एक अच्छा सा कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। यहाँ पर रैम हमें मिलता था 6 GB तक का, 64 GB तक का स्टोरेज, और बैटरी कैपेसिटी 6000 मिली एम्प आवर की। गेमिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने इस स्मार्टफोन को पसंद किया था। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पोको ने इसको लॉन्च किया था। पोको तो नो डाउट एक फेमस सीरीज हो चुकी है भारत में, लेकिन साथ ही साथ और एक सीरीज जो बहुत ही फेमस भारत में हुई जिसका नाम है Realme Narzo 20। नार्जो सीरीज जो है वो ही इटसेल्फ बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। अब ये जो फोन में बात कर रहा हूं वो है Realme Narzo 20 Pro, जिसके दाम है 14,999 रुपए। अब भारत में ये 6.50 इंच का डिस्प्ले के साथ फोन लॉन्च हुआ था, जिसमें MediaTek Helio G95 प्रोसेसर दिया जाता है। अब बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन्स हम भारत में देखते हैं कि जिसमें MediaTek का प्रोसेसर हमें देखने मिल रहा हो। साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर था, 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन रियर क्वाड कैमरा सेटअप हमें यहां पर मिलता है बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज के साथ, और 6 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज हमें यहां पर मिलता है। 4500 मिली एम्प आवर की एक कह सकते हैं आजकल के जो बैटरी फिगर है उसके सामने एवरेज बैटरी हमें देखने को मिली, और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो मैं देखने वाला हूं वो है Realme 7। 14,999 रुपए में भी ये स्मार्टफोन पहले 11-12 हज़ार रुपए में मिलता था, लेकिन जब से GST रेट्स बढ़े और रुपये का जो वैल्यूएशन चेंज हुआ उसके कारण ये सारे स्मार्टफोन के प्राइसेस ऊपर आ गए 15,000 की रेंज में। तो 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। प्रोसेसर है MediaTek Helio G95 अगेन,
16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है और 8 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज, जो कि इस रेंज में बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। 5000 mAh की कंपैरेटिवली अच्छी बैटरी लाइफ और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन सच में सबको बहुत ही पसंद आया था। नेक्स्ट स्मार्टफोन जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है सैमसंग गैलेक्सी M51, 22,999 रुपए के प्राइस बैंड में। ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और सैमसंग की M सीरीज का एक तरह से कह सकते हैं अभी भारत में ये फ्लैगशिप वर्जन है, क्योंकि M सीरीज का सबसे महंगा स्मार्टफोन है गैलेक्सी M51। डिस्प्ले इसका है 6.7 इंच का मैसिव डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 730G क्वालकॉम का प्रोसेसर, और याद दिला दूं कि M सीरीज में पहला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमें यहां पर मिल रहा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा आपको मिलता है 64 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, और इसके कैमरा सेटअप में वन टेक मोड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। 6 GB का रैम आपको यहां पर मिलता है, 128 GB के स्टोरेज के साथ, 7000 mAh की ओवर द टॉप आपको कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ी बैटरी लाइफ आपको मिलती है। बैटरी कैपेसिटी मिलती है 7000 mAh की सैमसंग गैलेक्सी M51 में, और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये फोन बढ़िया है। नेक्स्ट M सीरीज, सैमसंग की जो फेमस सीरीज है उसका और एक स्मार्टफोन में इंक्लूड कर रहा हूं, सैमसंग गैलेक्सी M31s। इसके दाम है 19,499 रुपए। ये भी 15-16 हज़ार में मिलने वाला स्मार्टफोन है, लेकिन जैसे प्राइस बढ़ गए ये भी बढ़ गए। तो 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले है, जिसमें प्रोसेसर है सैमसंग का Exynos 9611। यहाँ पे मैं याद दिला दूं M51 में हमें मिलता था क्वालकॉम का प्रोसेसर, यहाँ पर सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर आपको देखने मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, यहाँ पर भी आपको वन टेक मोड जरूर मिल जाता है। 6 GB का रैम आपको मिलता है, 128 GB का स्टोरेज है और 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ये स्मार्टफोन सच में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन अभी भारत में मिल रहा है। 2020 में और एक स्मार्टफोन जो कि बहुत चला वो था Realme 6i। 12,999 रुपए के प्राइस बैंड में 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है, MediaTek Helio G90T। ये प्रोसेसर स्पेसिफिकली आप बहुत ही कम देखेंगे भारत में। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, जो कि क्वाड कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दिया गया था। 4 GB का रैम रिलेटिवली अब बहुत कम लगता है इस जमाने में। 64 GB का स्टोरेज, 4300 mAh की बैटरी कैपेसिटी, वो भी रिलेटिवली थोड़ी सी कम लगने लगी है, और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 2020 में इस स्मार्टफोन ने भी थोड़ा सा तहलका जरूर मचाया था। Realme Narzo सीरीज के बारे में इससे पहले मैंने बात की थी, तो और एक उसका स्मार्टफोन हम जो देख रहे हैं वो है Realme Narzo 10। अब ये स्मार्टफोन भी जब से प्राइस बढ़े उसके पहले 10,000 से भी कम के रेंज में बिकता था, लेकिन प्राइस रेंज अब बढ़ गई है, तो 11,999 रुपए के प्राइस बैंड में 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले है। MediaTek Helio G80 प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 4 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज और 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ Realme Narzo 10 सच में लो बजट में अगर आप गेमिंग के एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। Redmi Note 9 एक नया स्मार्टफोन, बढ़िया स्मार्टफोन आपके लिए, जहां पर 11,999 रुपए के प्राइस बैंड के साथ अब भारत में ये स्मार्टफोन बिक रहा है। 6.53 इंच का डिस्प्ले है इसमें। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर आपको यहां पर मिलता है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन आपको प्राइमरी कैमरा के तौर पर। क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज।
5020 मिलियन आवर की बैटरी और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 2020 में इस स्मार्टफोन ने भी काफी तहलका मचाया और ज्यादातर मैंने देखा है कि यह स्मार्टफोन बहुत ही बिका हो। तो हम देख रहे हैं मिड रेंज के स्मार्टफोन्स, जिसमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स का लिस्ट हमने देखा, लेकिन बहुत सारे स्मार्टफोन्स का लिस्ट अभी आगे और बाकी है जो हमें देखना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे मिड रेंज के स्मार्टफोन्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यश भट्ट मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं मिड रेंज के स्मार्टफोन्स और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में हम देखने वाले हैं Redmi Note 9 Pro और इसका भी एक और आगे का वर्जन है Redmi Note 9 Pro Max। हम मैक्स वर्जन देखने वाले हैं। 16,499 रुपए में ये स्मार्टफोन जो है वो अभी मार्केट में मिल रहा है। 6.67 इंच का मैसिव डिस्प्ले, प्रोसेसर इसमें है Snapdragon 720G, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 64+8+5+2 मेगापिक्सल का इसको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 6GB का रैम, 64GB का स्टोरेज और 5020 मिलियन आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन सच में बहुत ही ज्यादा बिका है। इसका और एक छोटा वाला वर्जन है Redmi Note 9 Pro जो 12,999 रुपए में मिलता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme सीरीज का और एक Realme 6 Pro। इससे पहले हमने 6i देखा था। अब यहां पर आपको 17,999 रुपीज का बजट है। 6.6 इंच का डिस्प्ले आपको यहां पर मिलता है। Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर आप देख रहे हैं, नहीं तो 6i में हमने देखा था MediaTek का प्रोसेसर था। सेल्फी कैमरा है 16+8 मेगापिक्सल के दो जो है वो कैमरा आपको यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के क्वाड कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ दिया गया है। 6GB का रैम, 64GB का स्टोरेज और बैटरी कैपेसिटी 4300 मिलियन आवर की एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन भी बहुत ही अट्रैक्टिव था। इसका और एक छोटा वाला वर्जन है Realme 6 जो 13,999 रुपए में हमें मिलता है। 6.5 इंच का डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें अगेन फिर से MediaTek Helio G90T प्रोसेसर आप यहां पर देख रहे हैं। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ 4 कैमरा है, 64, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल्स के अलग अलग 4 कैमरा का सेटअप आपको यहां पर मिल जाता है। 4GB का रैम और 2020 में 64GB स्टोरेज सच में बहुत कम लगता है। 4300 मिलियन आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आपको मिलता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो Galaxy M सीरीज का और एक स्मार्टफोन में लेकर आया हूं वो है Samsung Galaxy M31। 2020 में ये स्मार्टफोन भी बहुत ज्यादा बिका था। 15,999 रुपए में इस स्मार्टफोन में 6.4 इंच का डिस्प्ले हमें मिलता है। सैमसंग का Exynos 9611 वही पुराना एक प्रोसेसर हमें यहाँ पर मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64+8+5+5 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ सेटअप आपको दिया गया है। 6GB का रैम, 128GB का स्टोरेज, 6000 मिलियन आवर की बैटरी कैपेसिटी जो एक बेंचमार्क बन चुका है M सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन ने भी भारत के बाजार में बहुत ही ज्यादा तहलका मचाया। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme 5i। ये भी मिड रेंज का स्मार्टफोन, पहले सस्ता था लेकिन प्राइस बढ़ गए तो 10,999 रुपए से स्टार्ट हुए इसके प्राइस। 6.52 इंच का डिस्प्ले, प्रोसेसर इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 665। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा, पीछे 12+8+2+2 मेगापिक्सल। ये फिगर से साबित करते हैं कि ये बजट स्मार्टफोन था लेकिन प्राइसेस बढ़ गए तो अब क्या कर सकते हैं। 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज और 5000 मिलियन आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ ये स्मार्टफोन भी अट्रैक्टिव और एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पर 2020 में देखा था और फिर ट्रांजिशन आया। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme X2। 17,999 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट के अंदर और 6.4 इंच का इसमें डिस्प्ले हमने देखा। Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर, ये प्रोसेसर ने काफ़ी तहलका मचाया 2020 में।
32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 64+8+2+2 मेगापिक्सल का रियर सेटअप आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा का। 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज, 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ एंड्रॉइड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपने देखा था। तो ये तो हमने बात की मिड बजट सेगमेंट की, लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनिंदा बजट फोन्स भी मैं लेकर आया हूं। बजट फोन्स मैंने ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं किए क्योंकि उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ फीचर्स नहीं मिलते थे। भले ही पैसे कम हो लेकिन फीचर्स भी तो ढंग के मिलने चाहिए। तो इस लिस्ट में मेरा सबसे पहला पसंदीदा स्मार्टफोन था मोटोरोला मोटो E7 प्लस। 9,499 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस के साथ इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, साथ ही साथ क्वालकॉम का इंटरेस्टिंग प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 460, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 48+2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। आपको पीछे की तरफ 2 कैमरा लेंसेज मिलते हैं। 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज होने के बावजूद भी 5000 mAh की इंटरेस्टिंग बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिलती है एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इस वजह से ये स्मार्टफोन सच में अट्रैक्टिव था। और नेक्स्ट है Realme C3। 8,399 रुपए में 6.52 इंच का आपको डिस्प्ले यहाँ पर मिला। MediaTek Helio G70 प्रोसेसर, अगेन MediaTek यहाँ पर, जो कि लो बजट के लिए सही रहता है। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 12+2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 3 GB का रैम और 32 GB के स्टोरेज के साथ 5000 mAh की बैटरी और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन भी सच में थोड़ा सा ढंग का जरूर लगा था। तो अब तक में हमने सारे जो सेगमेंट्स है उसके स्मार्टफोन्स की बात कर ली। मोस्ट ऑफली हमने मिड बजट के स्मार्टफोन्स की ज़्यादा बात की क्योंकि अब यहाँ पर भीड़ बहुत ही बढ़ चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लैपटॉप्स कौन से चले 2020 में उसके ऊपर नजर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए CNBC आवाज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं लैपटॉप्स की, जहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हमने नहीं देखी, लेकिन अब कंफ्यूजन जो है वो टैबलेट लैपटॉप उसके बीच में जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और कई लोग जो है वो पीसी की तरफ भी मुड़ जाते हैं। फिर भी पहले हम फ्लैगशिप लैपटॉप्स देखेंगे और उसके बाद बजट लैपटॉप्स देख लेंगे ताकि हर एक सेगमेंट को हम पूरी तरह से कैटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात फ्लैगशिप लैपटॉप्स की। तो इस सीरीज में सबसे पहला लैपटॉप जो मैंने पसंद किया है वो डेल XPS 159500 जो 2020 का वर्जन है। इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इंटेल Core i7-10750H का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 4 GB के ग्राफिक्स आपको मिलते हैं। NVIDIA 1650 Ti ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसकी रैम है 16 GB की DDR4 जिसमें स्टोरेज है 512 GB का SSD। अब SSDs भी बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं। 15.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है और 1.8 किलोग्राम्स का वेट है। क्यों खरीदना चाहिए ये लैपटॉप? तो सबसे पहली बात तो ये बहुत ही पोर्टेबल है और इसका वजन बहुत कम है, तो आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं। प्लस स्क्रीन जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही आइडियल है। XPS जो लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादातर लोग गेमिंग के लिए लेते हैं, तो इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी है जिससे आप गेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं लेकर आया हूँ HP Spectre X360 13 जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको इंटेल Core i7-1065G7 ये प्रोसेसर मिल जाता है। इंटेल का Iris Plus ग्राफिक्स आपको यहाँ पर मिलता है जो 16 GB के रैम के साथ आता है। इसमें 512 GB का SSD हमें मिल जाता है और डिस्प्ले 13.3 इंच का है। इसका 1.27 किलोग्राम्स का वेट है और 1,51,133 रुपये का इसका स्टार्टिंग प्राइस रेंज है। फ्लैगशिप लैपटॉप है तो ऑब्वियसली महंगा होगा। क्यों खरीदना चाहिए? स्टाइलिश है, हाई क्वालिटी फिनिश इसके अंदर आपको मिल जाता है। ऑल अराउंड परफॉर्मेंस अगर आप देखने जाएं तो इस लैपटॉप का बहुत ही सही है और इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स है, मतलब आपको कुछ ऐड नहीं करना, बहुत ही काम के ये सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। फ्लैगशिप लैपटॉप्स की बात आती है तो एसर को क्यों हम अवॉइड करें? तो एसर का Swift 3 जो प्रोजेक्ट एथेना हम कहते हैं वो लैपटॉप भी भारत में बहुत ही चला है इस साल।
इंटेल कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिला। आइरिस प्लस ग्राफिक्स कार्ड इंटेल के मिल जाएंगे। 8 GB का रैम और SSD जो है वो 512 GB तक का है। इसमें स्टोरेज डिस्प्ले 13.5 इंच का है, QHD है और वेट इसका है 1.19 ग्राम्स का 1.19 किलोग्राम्स का। 1,28,000 रुपये का प्राइस बैंड है और इसका मेन रीज़न खरीदने का जो हो वो है इसकी पोर्टेबिलिटी और इसकी बैटरी लाइफ। एसर पहले से ही अपनी बैटरी लाइफ को लेकर बहुत ही फेमस है। 3:2 डिस्प्ले है, मतलब कि इसमें अगर कोई भी कंटेंट को आप कंज्यूम करना चाहते हैं वो प्लीजिंग टू आई रहेगा और ऊपर से मल्टीटास्किंग जो है इसकी वो भी बहुत स्मूथ है। 2020 में सबसे ज्यादा धमाका अगर किसी लैपटॉप ने मचाया तो वो था एप्पल का मैकबुक प्रो 16 इंच। इसमें प्रोसेसर मिलता है इंटेल कोर i9 9th जनरेशन का। AMD Radeon Pro 5500M ग्राफिक्स हमें मिल जाते हैं। 16 GB का रैम, 1 TB की SSD हमें यहाँ पर मिलती है 16 इंच के डिस्प्ले के साथ, जो रेटिना डिस्प्ले है ऑब्वियसली, और इसके डिस्प्ले को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। 1.9 किलोग्राम्स का इसका वेट है और 1,95,902 इसका प्राइस रेंज शुरू होता है। ऑब्वियसली बहुत ही महंगा लैपटॉप है। इसके अगर पोर्ट्स देखें तो सिर्फ थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स आपको मिलते हैं, वो भी 4, और इसमें कोई USB पोर्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आजकल के मैकबुक्स में हमने देखने मिला है। तो फाइनली आते हैं हम बजट लैपटॉप्स की तरफ। बजट लैपटॉप्स में अगर हम देखने जाएं तो क्रोम बुक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो सबसे पहले एक क्रोम बुक मैं दिखाता हूं आपको। HP क्रोमबुक 14 2020 में बहुत चली है, जिसमें क्रोम OS होता है ऑब्वियसली, मतलब OS भी जो है वो गूगल की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है और बहुत ही कम काम इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो सारे प्रोडक्टिविटी वाले काम होते हैं, जैसे कि आप कोई नए डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टडी वगैरह है, वो सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले है 14 इंच का है। इसमें प्रोसेसर इंटेल सेलेरॉन N3350 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। 64 GB का इसमें आपका स्टोरेज है और 4 GB का DDR4 आप रैम इसमें देख सकते हैं। इसका वेट अगर देखने जाएं तो 1.5 किलोग्राम्स का है और साथ ही साथ इसमें ग्राफिक्स जो है वो इंटेल HD ग्राफिक्स 500 दिए गए हैं। प्राइस है इसका 26,950 रुपये में। बजट सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप। बजट लैपटॉप्स की बात आती है तो लिनोवो के आइडिया पैड को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे आइडिया पैड जो हैं वो बहुत फेमस हैं बजट के सेगमेंट के अंदर। इसमें अगर हम बात करें लिनोवो आइडिया पैड में बात करने वाला हूँ S145, जो कि 2020 में बहुत चला था। विंडोज़ 10 होम हमने देखा है, जहाँ पे 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, बहुत ही कम मिलता है जब तक बात कर रहे हैं हम बजट लैपटॉप्स की। 7th जनरेशन का कोर इंटेल i3 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, 4 GB के रैम के साथ, और 1 TB की हार्ड डिस्क हमें यहाँ पर मिलती है। SSD नहीं मिलती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसका वेट है 1.85 किलोग्राम्स का। ग्राफिक्स जो है वो इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर मिलते हैं और 36,490 रुपये का इसका प्राइस बैंड आपको मिल जाता है। तो फाइनली ईयर एंडर शो भी हम एंड करने जा रहे हैं। आज हमने बहुत सारी बातें की, स्मार्टफोन्स की बातें की, लैपटॉप्स की बातें की, सब फ्लैगशिप लैपटॉप्स, बजट लैपटॉप्स की बात की, साथ ही साथ मिड रेंज के स्मार्टफोन्स हमने देखे हैं और बजट रेंज के स्मार्टफोन्स भी हमने देखे हैं। तो साल अंत होने वाला है, वैसे ही हमने साल का अंत भी बहुत ही अच्छे से धमाकेदार किया है और बहुत सारे गैजेट्स का लिस्ट हमने आपके लिए लेकर आया था। अब अगले हफ्ते आएंगे और 2020 में क्या नया करना है और क्या नया नया आएगा उसकी हम बातें करने वाले हैं। तो अलविदा और अगले हफ्ते फिर मिले, तब तक स्टे कनेक्टेड।